दिल्ली को मिला 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान। रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। झुग्गी बस्तियों में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए भी समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करेगी सरकार। रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते समय की घोषणा। जल्द दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को दोगुना किया गया। आपको घेरते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पिछली सरकार की नीतियों से पिछड़ी दिल्ली। आपने योजना से ज्यादा विज्ञापन पर किया खर्च। रेखा गुप्ता ने हमला करते हुए कहा, पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति। रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा, दिल्ली का गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य वाला बजट। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जैसे सिद्धांतों पर आधारित है ये बजट। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते समय कही ये बात। बीजेपी की सरकार का पहला बजट पेश होने से पहले बोली आतिशी, कहा बिना आर्थिक सर्वे के कैसे बना दिया बजट। आतिशी ने कहा, आर्थिक सर्वे इसलिए नहीं बनाया गया कि बेहतर दिल्ली की तस्वीर आर्थिक सर्वे में आती। बहुत शानदार विकास केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ है। मोदी जी ने खुद कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई और 8 मार्च चली गई। अभी तक किसी महिला के खाते में पैसे आना तो दूर, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ। तो पहले ही वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस बजट में दिल्ली वालों को धोखा नहीं मिलेगा और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम ये भूमिका जरूर निभाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने से पहले कोणार्क प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर का किया दौरा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंत्रिमंडल भी रहा मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली की समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर से बाहर निकलने के बाद दिया बयान। कहा, बजरंगबली भला करेंगे, दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का भला होगा, राम राज्य आएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का नया पोस्टर पर लिखा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वोट लोगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। राबड़ी देवी के आवास के पर लगाया गया पोस्टर के जरिए नीतीश पर साधा निशाना। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की अनिश्चितकालीन हड़ताल। एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले का विरोध कर रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने के दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर कैश मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। और इसी बीच सीजीआई संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए भेजा नोटिस। पुलिस ने कामरा पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है पुलिस स्टेशन। एकनाथ शिंदे पर गाए अभद्र गाने को लेकर महाराष्ट्र में मचा हुआ है सियासी संग्राम। कॉमेडियन कुणाल कामरा का कहना है कि मैं नहीं मांगूंगा माफी। कामरा का कहना है कि मैंने जो कुछ कहा उसका मुझे कोई पछतावा नहीं। कुणाल कामरा ने खुद को सही बताते हुए कहा कि ऐसा अजित पवार भी एकनाथ शिंदे के लिए कह चुके हैं। शिवसेना नेता राहुल कनाल को खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। कनाल समेत 40 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। शिवसेना का युवा सेना महासचिव हैं राहुल कनाल। पुलिस ने राहुल कनाल को हिरासत में लिया। खार पुलिस स्टेशन में राहुल कनाल से हुई पूछताछ। कुणाल को भी लिया गया है हिरासत में। कुणाल कामरा विवाद पर बोले मुंबई प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस अखिलेश यादव का कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, कुणाल कामरा ने किसी का नाम तक नहीं लिया, फिर शिंदे को कैसे पता चला कि वह उनके नेता के बारे में बात कर रहे थे। अखिलेश बोले, स्टूडियो में तोड़फोड़ निंदनीय है। ये ना तो महाराष्ट्र की संस्कृति में है और ना ही मुंबई की। फडणवीस ऐसी स्थितियों को संभालने में असमर्थ है, इस्तीफा दे देना चाहिए। ईद के मौके पर मोदी सरकार गरीब मुस्लिम परिवार के लोगों को देंगे खास तोहफा। 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के अवसर पर मिलेगा तोहफा।
बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी देंगे। सौगातें मोदी को लेकर बोले दिनेश शर्मा कि 32 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात दी जाएगी ताकि लोग अच्छे से ईद मना सकें। सौगात मोदी तो हमेशा उनको मकानों के रूप में मिली है, उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुस्लिम बंधु को सौगात मिली है, उनको सम्मान निधि के माध्यम से मिली है। और अगर आप देखो अन्न जो दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा सौगात अगर किसी को मिल रही है तो मुस्लिम बंधुओं को मिल रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदीपिका पाल का बयान, कहा अगर यह सरकार वक्फ में संशोधन कर रही है तो ये केवल भलाई के लिए है। जगदीपिका पाल का कहना है कि वक्फ में संशोधन से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक निकाय नहीं है। जगदीपिका पाल ने कहा कि ओवैसी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जंतर मंतर पर विरोध किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, इंदिरा भवन में दोपहर 3 बजे होगी बैठक। इस बैठक में प्रदेश पार्टी नेताओं से चुनावी रणनीतियों पर की जाएगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। पहले यह बैठक होनी थी 12 मार्च को, उस समय टाल दिया गया था इस बैठक को। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान का किया है अपमान। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि हम धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दे रहे, धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। खड़गे ने बीजेपी पर लगा आरोप, कहा बीजेपी ये मुद्दा उठाकर अपने भ्रष्टाचार केस को छिपाने की कोशिश कर रही है। सीएम नीतीश कुमार की दावते इफ्तार में बड़ी संख्या में जुटे रोजेदार। कई मुस्लिम संगठनों ने इस दावते इफ्तार का बहिष्कार की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावते इफ्तार पर सबकी निगाहें टिकी थी। इफ्तार पार्टी में भारी संख्या में रोजेदार जुटे थे। बीजेपी योगी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियों का उत्सव मनाएगी। आज से 14 अप्रैल तक बीजेपी प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी कार्यक्रम के माध्यम से यूपी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों के साथ करेगी जनसंवाद। जिला स्तर पर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। युवा मोर्चा जिले में सरकार की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में निकालेगा बाइक रैली। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी सरकार। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा 8 सालों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर है प्रदेश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, कहा अखिलेश यादव को जानकारी नहीं है, वो पूरी तरह डिरेल है, फील्ड में निकल कर गई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव पर किया प्रहार, कहा जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनाहगार है। लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर संपत्ति लिखवा ली। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, आप संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं, आपको एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल से क्या लेना देना है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर लगा पोस्टर। एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाला पोस्टर लगा। यूपी संभल के सभा सांसद जिया रहमान बर्फ की बड़ी मुश्किलें। सोमवार को सांसद के मकान की हुई नपाई। अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने दिया था नोटिस। सांसद बर्क ने कहा राजनीतिक दुर्भावना के तहत हो रही है मेरे पैतृक मकान की नपाई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी को दी है खुली चुनौती, कहा दम है तो आगामी चुनाव दोनों पार्टियां अकेले लड़कर दिखाएं। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने दी इफ्तार पार्टी। राबड़ी आवास की बजाय विधान परिषद के सदस्य अब्दुल वारिस सिद्दीकी की आवास पर दी इफ्तार पार्टी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की इफ्तार पार्टी में नहीं दिखे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेश कुमार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। दोनों नेताओं की नादारगी पर सियासी अटकलों का दौर शुरू। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। लालू के पाप के कारण उनके परिवार के लोग राजनीति में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम संगठन नीतीश से वक्फ विधेयक को लेकर बीजेपी का साथ देने से है नाराज। इस बिल का मुस्लिम संगठनों द्वारा किया जा रहा है विरोध।
जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सीएम नीतीश कुमार पर दिया बड़ा बयान। का वक्फ कानून पारित होता है तो नीतीश भी होंगे जिम्मेदार। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं से की अपील। कहा नीतीश पर दबाव बनाए ताकि संसद में वक्फ विधेयक को पारित होने से रोका जा सके। 27 मार्च को संसद में होगी छावा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। पीएम मोदी छावा फिल्म को संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले की थी छावा की तारीफ। विक्की कौशल की हिस्टोरिकल फिल्म छावा को दर्शकों को मिल रहा है भरपूर प्यार। नेजा मेले को लेकर संभल में हाई अलर्ट। फ्लैग मार्च के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। प्रशासन ने नेजा मेले को नहीं दी अनुमति। 25 से 27 मार्च तक होना था नेजा मेला। कछुआ में सुरक्षा बलों ने लगातार दूसरे दिन हीरानगर के सानियाल इलाके में घेराबंदी की। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कल आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर शुरू हुआ था सर्च ऑपरेशन। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी मुठभेड़। हीरानगर के सनियाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाकों को चारों ओर तरफ से घेरा है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब ऑटो टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने लगाया ऑटो और टोटो से बच्चे के स्कूल जाने पर प्रतिबंध। परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है। ऑटो और टोटो में बच्चों के लिए सुरक्षा सुविधा का अभाव, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे कारणों से असुरक्षित माना गया है। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिखाई दरियादिली। सड़क पर अचेत अवस्था में पड़े 2 घायल युवकों को भेजा अस्पताल। पटना से गया जाने के दौरान चिराग पासवान को जहानाबाद बाईपास के पास मिले 2 घायल लड़के। चिराग ने घायल लड़कों को अपने गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 15,000 का इनामी शूटर साजिद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। साजिद पर सिकंदराबाद में साथियों के साथ की थी यामीन की हत्या का आरोप। इनामी शूटर पर दिल्ली और यूपी में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 3 फरार। गौकशी के मुकदमे में थे आरोपी। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, खोखे और जिंदा कारतूस भी बरामद। औरैया में मेरठ जैसा कांड। शादी के 14 दिन बाद बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर दी पति की हत्या। दुल्हन ने गहने बेचकर प्रेमी और किलर को दिए 1 लाख। यूपी के अलीगढ़ में अपराधी की तलाश में गई पुलिस पर परिजनों ने किया हमला। पुलिस ने महिला और लड़की को हिरासत में लिया। जौनपुर जिला जेल में कैदियों को 2 गुटों में जमकर मारपीट। केस दर्ज। कुछ कैदियों को दूसरे जेल में किया जा सकता है ट्रांसफर। बिहार के कटिहार पुलिस ने को मिली बड़ी सफलता। स्कॉर्पियो लूटकांड और अपहरण मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। पटना में दर्दनाक हादसा। झोपड़ी में लगी आग से 2 मासूम बच्चों की मौत। हादसे में 2 घायल। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, आईसीएमआर ने बंगाल के 2 प्रमुख सरकारी अस्पतालों को पूर्वी भारत में 2 शीर्ष अनुसंधान संस्थान घोषित किया। ममता बनर्जी ने कहा, कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पूर्वी क्षेत्र में सर्वोत्तम अनुसंधान संस्थान के रूप में प्रथम स्थान पर है, जिसके बाद एसकेएम अस्पताल का स्थान है। सहारनपुर की देवबंद सर्किल में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का गिरा पिलर। एनएचएआई के मुताबिक पिलर गिरने से 2 मजदूर हुए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस और प्रशासन ने सोशल मीडिया की खबरों को बताया गलत। पटना में शराब माफियाओं पर कार्रवाई। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी अजित कुमार के नेतृत्व पर हुई कार्रवाई। पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी गई। इस मामले में एक लग्जरी गाड़ी हुंडई की गई है जब्त। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सूरजकुंड इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से बरामद किए 1.5 करोड़ रुपए। कैश ले जा रहे 2 युवक पुलिस को नहीं दे सके कोई जवाब। पुलिस द्वारा पकड़े गए 1.5 करोड़ रुपए की गिनी जा रही है मशीनों से। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता द्वारा दिए गए आदेश पर हुई कार्रवाई। फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने होली का
को छपड़ियों का त्योहार बताने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हिंदुस्तानी भाव के वकील ने 1 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर किया हाईकोर्ट का रुख। इंडियाज गॉट टैलेंट के कॉमेडियन समय रैना ने पेरेंट्स महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स को लेकर मांगी माफी। गलती मानते हुए बोले कि भविष्य में ऐसी टिप्पणियों पर सावधानी बरतेंगे। एक्ट्रेस ने मुलाकात के मुद्दे पर बोले सलमान की फिल्म सिकंदर के लिए गाना गाने वाले सिंगर देव नेगी। कहा अमन म्यूजिक डायरेक्टर गीतकार से मिलते हैं अभिनेता, हम केवल गाना गाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फेमस डायलॉग पर एक पागले औरत पर छिड़े विवाद का हुआ खुलासा। महिला संगठनों के विरोध के बाद डायलॉग को फिल्म से हटाया गया। फेमस एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी और अभिनेत्री आथिया शेट्टी ने बेटी को दिया जन्म। आथिया ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी खुशखबरी।